हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सल्तनत काल का आज लास्ट डे है, आप इसे ज़रूर देखें। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में अवस्थित है। हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। छोटा सोना मस्जिद कहाँ है? छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है। हिंडोला महल मालवा में है। और रूमी खाका मस्जिद अहमदनगर में है। रूमी खाका मस्जिद अहमदनगर में है। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो ये नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। किसने कहा? तो ये नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, वह कहाँ अवस्थित है? तो वह हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। वंश है और इस वंश के संस्थापक है। कौन वंश का संस्थापक किसने किया था? चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह हैं। तुजु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हैं और आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतालवी यात्री निकोलो कांटी 1420 से 21 ईस्वी तक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये देवराय प्रथम। नेक्स्ट पर चलते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो यह है देवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? यह है कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया? किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा गुंबद है और अपने मर्सरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मोहम्मद आदिल शाह। कौन है? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेवराय के किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो वह बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन थे? तो ये इसके निर्माता कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। उसके संस्थापक जो थे हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम पड़ा था। किसके नाम से संगम जाना जाता है? हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम संगम के नाम से जाना जाता है। हरिहर एवं बुक्का के जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम था हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था माधव विदारण्य। विजयनगर अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपना स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो यह बहमनी राज्य तक चलता रहा। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ?
विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो ये हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा के लिए जो प्रसिद्ध था कालीकट था। कौन था? कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं सदी में हुआ था। कृष्णदेवराय राजा थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार हैदराबाद में है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा भी हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। किस संगम शासक का प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किन संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो ये देवराय द्वितीय को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी जिले में अवस्थित है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो ये बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को है। बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को है। मुस्लिम के सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम था। कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों बहमनी के सुल्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो वह है वारंगल का क्षेत्र। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो वह संगम था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबटेकर की थी? विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबटेकर की थी? तो ये देवराय द्वितीय की थी। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक के बीदर के सुल्तान रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो ये कृष्ण देव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत संगराय का दमन किया? तो वह किया था कृष्ण देव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वह लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों के गोया को छीना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो ये हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूरा राजस्व थी। भूरा राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? अठवन का संबंध भू राजस्व विभाग से संबंधित है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? किसे कहा जाता था? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो ये 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। राजवंश है, उसके राज्य है, आदिल शाह है और ये राज्य इससे संबंधित है, बीजापुर से संबंधित है, कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है, कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है, निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है और इमाद शाही वरार से संबंधित है। तुर्की सुल्ताने के शासनकाल में स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है।
कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, जोनराज एवं श्रीवर को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? जोनराज एवं श्रीवर को प्राप्त है। अपनी मुद्रा विजय या वीर कामराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। बहमनी राज की स्थापना की थी। बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन में किसे एक काल के लिए सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायन में से किस एक काल के लिए सक्रिय थे? तो ये विजयनगर राजकाल के लिए सक्रिय थे। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।